प्यारे बच्चों, मैं इसके पहले आपको 3.3 का फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विलोपन विधि से विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया था। अब दिए गए अगले क्वेश्चनों को भी हम विलोपन विधि से इनको हल करने का प्रयास करेंगे। इन प्रश्नों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आप विलोपन विधि से हल करें, प्रतिस्थापन विधि से हल करें या बज्रगुणन विधि से हल करें। आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे तो आप प्रतिस्थापन से या बज्रगुणन से या विलोपन से। अब हम यहाँ इन सवालों को हल करते हैं, देखते हैं कैसे हल करते हैं। हमारे पास दो समीकरण हैं। दो समीकरण कौन कौन से हैं? 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11 है। दूसरा है 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि में हम ऐसे ही करते थे, किसी एक समीकरण को लेते थे, दूसरे में जाके वैल्यू रखते थे। हम पूर्व वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, फिर भी एक क्वेश्चन हम आपको और विस्तार से समझा देते हैं। समीकरण 1 से देखते हैं तो कितना बन जाता है। यहाँ पे 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11 के, यहाँ से 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 माइनस का 2x के, यहाँ से y का मान निकालना है तो आपके पास बन जाएगा 11 माइनस का 2x अपॉन में 3y के 3 के, और इसको कहते हैं समीकरण नंबर 3। अब जाकर के इसे कहाँ रखना है? समीकरण 2 में रखना है, क्योंकि हमने 1 से निकाला था। अब जाकर के इसको कहाँ रखना है? 2 में रखना है। तब समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या कहता है आपका? समीकरण 2 कहता है आपका कि 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24 के, 2x माइनस का 4 और y का वैल्यू आपके पास कितना है दिख रहा है आपको वहाँ पे। समीकरण 1 से 11 माइनस का 2x अपॉन में 3 इक्वल टू माइनस का 24। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, 3 दूनी 6x बन जाएगा, माइनस का इन दोनों का अंदर गुणा होगा तो 11 चौक 44 के, 4 का इससे होगा, 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस का 8x बराबर माइनस का 24 के। x वालों को पास पास लिखा है तो मिल जाएगा 6x प्लस का 8x, यहाँ पे बराबर इसका क्रॉस कर दिया है, 24 दिया माइनस का 72 हो जाएगा, और ये माइनस का नंबर है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 44। इन दोनों को सॉल्व किया, 8 6 14 x के, और इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। 14x इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा? इसमें से थोड़ा सा घटाएंगे, 28 आ जाएगा, वो भी माइनस का। x बराबर माइनस का 28, ये वाला 14 नीचे चला गया है। आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू माइनस का 2, 14 दूनी 28 आ जाएगा। अब कहाँ से निकालना है? अब समीकरण 3 में जाकर के मान रखना है x का। कहाँ पर रखना है? समीकरण 3 में। समीकरण 3 में मान रखने पर समीकरण 3 में मान रखने पर बोलो समीकरण 3 क्या है? y बराबर 11 माइनस का 2x बटे में 3, और x की जगह कितना रखना है? माइनस का 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 11 माइनस का 2, और ये हो जाएगा माइनस का 2 बटे में 3 के। y बराबर चल रहा है, ये हो जाएगा 11 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 बटे में 3, y बराबर 11 और 4 15 बटे में 3 का भाग दिया, कितना आ गया? 3 5 15, और ये y बराबर 5 के। अतः हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? अभी और है आपके पास, यदि हम प्रश्न की ओर बात करते हैं, x और y के मान आ गए हैं, तो अब m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण दिया हुआ है। तब करके आप इसको आगे बढ़ाएंगे। समीकरण क्या दिया हुआ है? समीकरण है y बराबर mx प्लस का 3। y का मान कितना है? यहाँ से 5, ये लिख दिया मैंने। m x का मान कितना है? माइनस का 2 धन का 3। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको। माइनस का 2m प्लस का 3, इसको उठा करके इधर लाएंगे तो माइनस का 2m किसका बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। ये वहाँ जाएगा तो 3 माइनस का 5। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, बोलो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2m
इक्वस टू, इनको दोनों को सॉल्व किया, माइनस का 2 आ जाएगा, m इक्वस टू बात करते हैं माइनस का 2 अपॉन का 2, m इक्वस टू माइनस का 1। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका m का मान m-1। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड का फर्स्ट पढ़ाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों को रेखीय बनाइए और प्रतिस्थापन विधि, स्पष्ट रूप से लिख दिया गया। जब प्रश्न में लिखा हो कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है तो सारे क्वेश्चनों को प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना पड़ेगा। देखते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे की संख्या की 3 गुनी है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या x और y है, इनका अंतर कितना दिया हुआ 26 है। तब प्रश्नानुसार क्या लिखा, उनका अंतर अर्थात x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। पुनः एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पुनः यदि हमने बात कर ली है तो जो एक संख्या है वह दूसरी की 3 गुनी है। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब चूंकि यहाँ पर हमको पहले x और y के वेरिएबल निकालना पड़ते थे, यहाँ पहले से निकला हुआ रखा है तो हमको अलग से कोई मान निकालना नहीं है। ये वाला मान उठा करके इसमें रख देंगे समीकरण 1 में मान रखने पर। समीकरण 1 में मान रखने पर मान रख दिया। समीकरण 1 में मान रखा है मैंने, तो कितना बन जाएगा, x माइनस का y बराबर 26 था और x जगह कितना रखना है 3y। सो 3y माइनस का y बराबर 26 के थोड़ा सा और हल कर लिया अगर आपने तो ये बन जाएगा 2y बराबर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। y बराबर 2 का भाग दे देंगे हम, तो 26 में 2 का भाग दिया, y बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 13 हो जाएगा। एक संख्या आ गई। यदि हम समीकरण 2 से बात करते हैं, कहाँ से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या कहता था मेरे पास, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या था, x बराबर 3y था। तो मान रखने पर x बराबर 3 और y का मान कितना है 13, और 13 तिया 39, अतः संख्याएं 39 और 13 होंगी। अतः संख्याएं 39 और 13। प्रश्न पढ़ लेते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। पहली कहानी तो संपूरक। संपूरक किसे कहते हैं, वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है संपूरक कोण कहलाता है। तो वे माना दो कोण कौन कौन से, x और y हैं। चूंकि ये दोनों संपूरक हैं तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, और इसे हम कहेंगे समीकरण नंबर 1। फिर यहाँ दूसरे समीकरण के लिए लिखा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो ये जो बड़ा कोण है और ये जो छोटा है, इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और ये समीकरण नंबर 2 है। अब चूंकि इनको प्रतिस्थापन विधि से करना है तो आप प्रतिस्थापन विधि से आप x का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, या इस वाले से आ जाए समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कहता है आपका, x प्लस वाई बराबर 180 के। आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस का x, और इसे हम क्या कह देंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 से अगर बात करते हैं तो समीकरण 2 क्या कहता है, x माइनस का y बराबर 18 है। तो x माइनस का और y का मान बराबर 18। y का मान कितना है हमारे पास, यहाँ से दिख रहा है कितना है 180 माइनस का x। ब्रैकेट खोलना शुरू कर देते हैं। कैसे कैसे करेंगे आप, x माइनस 180 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का x बराबर 18 बन जाएगा। यदि हम इन दोनों को पास पास लिखते हैं तो ये x प्लस का x बराबर 18, और ये वाला नंबर उधर की ओर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का है 180 के। जैसे उधर जाएगा इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना जाएगा 198 आ जाएगा, और ये 2x बराबर 198 के, या x बराबर 198 अपॉन में 2 इक्वल टू 99 के। तो x बराबर कितना आ जाएगा 99। एक कोण मिल गया हमको 99। अब दूसरा निकालना है। दूसरा कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 में ही जाके या 3 में जाके मान रख देते हैं। समीकरण 3 से प्रतिस्थापन है, समीकरण
3 से करते थे। बोले क्या कहता है समीकरण 3? समीकरण 3 कहता है y बराबर 180 माइनस का 99 के। y बराबर 180 में से 99 माइनस कर लिया, कितना बचेगा आपके पास? 180 में से 99 माइनस कर लिया है आपने, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे चूंकि अब 17 बचेंगे, 17 में से 9 जाएंगे तो ये 8 बचेगा, और ये कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। अतः दो समपूरक कोण, अतः दो समपूरक कोण कितने होंगे? 90 डिग्री और 81 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी हैं। मान लिया मैंने कि एक बल्ले की कीमत x है और एक गेंद की कीमत y है। तो चूंकि हमने 7 बल्ले खरीदे हैं तो प्रश्नानुसार क्या पोजीशन हो जाएगी यहाँ पे? प्रश्नानुसार चूंकि 7 बल्ले खरीदे हैं तो ये 7x हो जाएगा। ये 7 बल्ले हैं और 6 गेंदें हैं तो 6y हो जाएगा। बराबर कितना बन रहा है? 3800 बन रहा है। और ये हो गया समीकरण नंबर 1। यदि मैं दोबारा बात करता हूं, दोबारा क्या लिखा है? 3 बल्ले हैं और 5 गेंदें हैं। सो 3 बल्ले हैं, 5 गेंदें हैं, कुल कीमत उसकी 1750 रुपये है। और इस प्रकार से समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कैसे हल करते हैं देखते हैं, किसी एक समीकरण को हल करके। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है? ये कहता है 7x धन का 6y बराबर 3800 है। 6y बराबर कितना बन जाएगा? 3800 तो था ही आपके पास, ये वाला नंबर उधर चला जाएगा, माइनस का 7x। y बराबर कितना हो जाएगा? 3800 माइनस का 7x, और बटे में ये नंबर चला जाएगा 6, और इसे कहेंगे समीकरण नंबर 3। अब कहाँ से करना है इसको? समीकरण 1 से तो निकाला गया था, समीकरण 2 में रखना है, तो हम यहाँ पे कहेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या कहता है मेरे पास? 3x धन का 5y बराबर 1750। 3x धन का 5, y का मान लो, y का मान कितना है? 3800 माइनस का 7x बटे में 6 बराबर में 1750। आराम से करना, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन है। इसका लघुत्तम लिया, लघुत्तम में 6 आ जाएगा। यहाँ इसके साथ किया तो 6 × 18x बनेगा। इसका गुणा इससे किया 38 से तो 19,000 आ जाएगा। माइनस का 5 का इससे किया है तो 5 × 7 = 35 x हो जाएगा, बराबर में 1750 हो जाएगा। आगे थोड़ा सा नंबरों को अगर आप देखते हैं तो नंबरों को आप आसानी से कर पाते हैं। इनको पास लिखेंगे, कितना बन जाएगा? 18x माइनस का 35x बराबर, इसका गुणा इससे कर लेंगे। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास 10,500 आ जाएगा। ये वाला नंबर वहाँ जा रहा है तो ये माइनस का 19,000 आ जाएगा। इन दोनों को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? 5 में से 15 में से 8 जाएंगे, कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो 17x वो भी माइनस में आएगा, ठीक है ना। इन दोनों में से घटा देते हैं। माइनस का 10,500 में से 19,000 माइनस किया है तो कितना बचेगा? माइनस का 85 और ये 100 के। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है। x बराबर निकालते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8500, 8,500 बटे 17 के। सत्रह का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 5 बार, और ये 00। एक आंसर आ गया समीकरण 3 से।
अब हम आगे का देखते हैं। यदि तो समीकरण 3 में मान रखेंगे और y बराबर 3800 माइनस का 7 गुणे कितना डालना है, x का मान 500, तो ये हमने 500 डाल दिया, बटे में 6 आ गया है। ये हो गया 3800, इनका दोनों का गुणा किया है, 7 5 3500 बटे में 6, घटाया इनको कितना आएगा 300 बटे 6 और y बराबर 6 का जैसे भाग देंगे 50 रुपये। अतः एक बल्ले की कीमत 500 और गेंद की कीमत 50 रुपये हो। अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये होगा। एक टैक्सी के भाड़े का एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी का अलग से भाड़ा इसमें सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो 105 रुपये और 15 किलोमीटर चलती है तो 155 रुपये किराया है। तो उसका नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिएगा। एक व्यक्ति यदि 25 किलोमीटर यात्रा करता तो उसे कितना भाड़ा देना होगा। माना नियत भाड़ा x, माना नियत भाड़ा 100 रुपये, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपये है। अब वो जब पहली बार में चलता 10 किलोमीटर चलता तो हमको 100 रुपये तो लगनी लगना है, क्योंकि हम गाड़ी में बैठे हैं यदि, तो 100 रुपये नियत भाड़ा तो है ही है। अब वो जितने किलोमीटर चलेगा, 10 किलोमीटर चला तो 10 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो ये बन जाएगा 10 बाय बराबर के टोटल पैसा कितना हो गया 105 रुपये हो गया। ये पहला समीकरण। 15 किलोमीटर चलते हैं, 15 किलोमीटर जैसे ही चलेंगे तो आपके पास ये तो फिक्स है ही है, यहाँ पे 15 बाय आ जाएगा और कुल मिला के कितना हो जाएगा नियत किराया, आपके पास टोटल किराया कितना हो जाएगा 155 रुपये हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से अब आप हल करने का प्रयास करेंगे। सो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है आपके पास, x प्लस का 10y बराबर 105 रुपये के। यदि मैं x का मान निकाल लूँ आसानी से तो 105 माइनस का 10y और ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब चूंकि कहाँ रखना है, 1 से निकाला है तो हमको कहाँ रखना है, 2 में मान रखना है। 2 क्या है मेरे पास, x प्लस का 15y बराबर 155 है। मान रखना शुरू कर देते। x का मान कितना था मेरे पास 105 माइनस का 10y, तो यहाँ लिखेंगे 105 माइनस का 10y धन का 15y बराबर 155 के। थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। ये y वालों को यहीं रखते हैं, इसको वहाँ ले जाते हैं। ये कितना है 15y माइनस का 10y 155, ये उधर जाएगा माइनस का 105। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। इनमें से किया कितना आ गया 5y बराबर, इनको घटा दिया कितना आ गया 50, y बराबर कितना हो गया 50 बटे 5 बराबर 10 रुपये। समीकरण 3 से, कहाँ से, समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या कहता है आपके पास, x बराबर 105 माइनस का 10y, मान रखना शुरू करो 105 माइनस का 10 और y का मान कितना हमारा निकला है 10 रुपये, मान रख देते हैं 105 माइनस का 10 हम 100 घटा दिया कितना आ गया 5। अतः नियत किराया ये हो गया है और यहाँ से यदि हम निकालते पर किलोमीटर किराया तो उसका 10 रुपये। अब हमें क्या निकालना है वो देखते हैं क्वेश्चन में। हमें निकालना है एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा, 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा कितना हो जाएगा भाई, ये तो फिक्स है आपके पास, 100 रुपये तो आपको देने देना, नियत किराया है। अब आपको 25 किलोमीटर जाना तो 25 किलोमीटर और पर किलोमीटर का भाड़ा जो भी है आपके पास, नियत कितना निकला है 5 रुपये है, ये 25 हो गया है, क्योंकि पर किलोमीटर का भाड़ा कितना निकाला है आपने 10 रुपये निकाला है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 आ जाएगा, 25 धाम 250 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना जाएगा 255 रुपये उसका कुल भाड़ा होगा। किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। अंश और हर दोनों में यदि कितना जोड़ा गया है, पिछले बार में 2 जोड़ा गया था तो ये बन गया था, अब इस बार 3 जोड़ा गया है तो वह नंबर ये बन रहा है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। माना
हल। माना, क्या माना है हमने? माना भिन्न x बटे y है, माना भिन्न x बटे y है, जहाँ x अंश और y हर है। प्रश्नानुसार क्या कहता है? दोनों में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो ये x बटे y था, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ऊपर वाले में विधु नीचे वाले में अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है? 9 बटे 11 हो जाता है। थोड़ा सा और हल करेंगे अपन, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, इसको गुणा किया तो कितना बन जाएगा? 11x, 11 दूनी 22, इसको इधर किया है तो 9y और 9 दूनी 18 गया। थोड़ा सा और सोल्व करते जाएं, कितना क्या आ रहा है? ये 11x, x और y को एक तरफ से माइनस का 9y उधर ले जाएंगे, बराबर में 18 माइनस का 22 के उधर जाएगा, 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4, और ये हो गया समीकरण 1। अब समीकरण 2 को उठाते हैं तो पुनः प्रश्नानुसार अब प्रश्न को फिर पढ़ लेते। क्या लिखा? उसके अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ना है इस बार, तो 5 बटे 6 हो जाएगी। जोड़ दिया, मेरे पास x बटे y तो पहले से था, इसमें दोनों में 3 जोड़ दिया है, कितना बन जाएगा? 5 बटे 6 बन जाएगा। थोड़ा सा गुणा भाग कर लेते हैं, इसका इससे किया तो बन जाएगा 6x, धन का 6 का इससे किया तो 6 × 18 बराबर 5 का इससे किया तो बन जाएगा 5y, 5 दिया 15। एक्स वाई वालों को एक तरफ लाना है, 6x माइनस का 5y, नंबर को उधर ले जाना है तो 15 माइनस का 18 के, इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 5y बराबर, इन दोनों को सॉल्व किया कितना आएगा? माइनस का 3, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 और इनको अब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अब हमको समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो चुका है, तो हम आसानी से, जैसे हम पूर्व में सवाल कर चुके हैं बहुत सारे, उनके अनुसार हम इनको समीकरण 1 और 2 को पूर्व में हल किए गए प्रश्नों के अनुसार प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। और हल करने पर हमको क्या प्राप्त होगा? x बराबर 7 प्राप्त होगा और y बराबर 9 प्राप्त होगा। चूँकि भिन्न ज्ञात करना थी तो भिन्न क्या होता है? भिन्न होता है x बटे वाई। हमारा आंसर फिर क्या बनेगा? 7 बटे 9, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अतः प्राप्त भिन्न कितनी हो जाएगी? 7 बटे 9 होगी। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोगों को अभी तक की वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको समय समय से वो वीडियो पहुंचा सकें, और बेल आइकॉन भी दबाएं। धन्यवाद।